नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी हरतालिका तीज के विषय में। हमारी सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखें। आज की वीडियो होगी दोस्तों बहुत ही खास विषय पर। हरतालिका तीज की पूजा विधि भी बताऊंगी, साथ ही पारण के सभी नियम बताऊंगी, क्योंकि पारण जो होता है वो व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और पारण यदि सही तरीके से सही नियम से नहीं किया जाता है तो व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। सभी माताएं बहनें पूरे दिन निर्जला निराहार रहकर इस व्रत को धारण करती हैं और पारण में यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो उन्हें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखें इन सारी बातों का। पारण का सारा नियम सुबह से लेकर आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है और दान में आपको कौन कौन सी वस्तुएं रखनी है, दान कैसे करना है, ये सारी बातें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरी बात, पूजा विधि, सरगी का क्या नियम है, मासिक धर्म में क्या नियम होगा, कैसे पूजा माताएं बहनें करेंगी, सिंदूर कब लगाएंगी। और दूसरी बात, पहली बार जिन बहनों का व्रत है उन्हें व्रत नहीं उठाना है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बातों का ध्यान उन्हें रखना है। ये सारी वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, चैनल पे आ चुकी है। आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, जिससे कि हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो आइए आज बात कर लेती हूँ पारण के विषय में, दान के विषय में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जो भी मेरी बहनें पहली बार इस वीडियो को देख रही हैं, मेरे चैनल पे हैं, उनके लिए मैं विधि बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग सुबह सवेरे उठ जाइएगा। उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपने जो दैनिक कार्य हैं उससे निपट कर उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा। सुंदर वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। जो आपकी दैनिक पूजा है, प्रतिदिन की पूजा है, उसे संपन्न कर लीजिएगा। यदि आप मंदिर जा सकती हैं, सुबह भी नजदीक है या फिर जा सकती हैं तो बिल्कुल जाइएगा। सुबह भी मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि संध्या का जो पूजन होता है प्रदोष काल का, उस समय तो आपको मंदिर जाना ही जाना है। तो यदि सुबह भी जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर पर ही आप पूजन अर्चन कर ले। कथा का श्रवण जहां तक करने की बात है, जैसी आपकी परिस्थिति हो, आप सुबह भी कथा का श्रवण कर सकती हैं, संध्या को भी कर सकती हैं, घर पर भी कर सकती हैं, मंदिर में भी कर सकती हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कथा का श्रवण कब करना है। इस तरह से पूरी विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद पूरे दिन आपको व्रत धारण करना है, भगवान के नाम का स्मरण करना है, क्रोध इत्यादि बिल्कुल नहीं करना है। और संध्या के समय पूरी तैयारी करके, पूरा श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, मेहंदी वगैरह एक दिन पहले ही आप लोग लगा लेंगी। पूरा श्रृंगार करके आपको शिव मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करना है। पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी है। गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, श्री नंदी जी, माँ गौरी मैया, बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना सामग्री अर्पित करिएगा, आरती करिएगा। भोग प्रसाद नैवेद्य सब अर्पित करने के बाद आप आरती करने के बाद वहां बैठकर भगवान के मंत्रों का जप कीजिएगा। पूजा की और क्या विधि है, मिट्टी से मूर्ति बनाकर कैसे पूजा किया जाता है, ये सारी वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। इसीलिए मैं इस वीडियो में बहुत विस्तृत नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पारण के विषय में वीडियो है तो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोग बहुत ही विस्तृत पूरी तरह से वीडियो जो पूजा का है वो आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आइए अब पारण के विषय में बात करते हैं। तो इस तरह से आप लोग सुबह और संध्या के समय विधि विधान से पूजा अर्चना कर लीजिएगा। संध्या के समय मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर में भी आकर आरती जरूर कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ जी को भोग प्रसाद जरूर अर्पित कीजिएगा। माता रानी को अपने घर में भी श्रृंगार की जो मुख्य सामग्री होती है वो जरूर अर्पित कर दीजिएगा। और सुबह स्नान करके पारण के समय आप वहां से माँ के चरणों से उठाकर सिंदूर जरूर लगाइएगा। तो आइए पारण के विषय में बात करती हूँ। देखिए, जैसी जिन बहनों की जैसी शक्ति सामर्थ्य है उस हिसाब से पारण आप कीजिएगा। मान लीजिए आप व्रत नहीं रख पा रही हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद आपसे नहीं रहा जा रहा है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आपकी बिल्कुल शारीरिक क्षमता नहीं है, आपके शरीर को बहुत ही कष्ट हो रहा है, उसके बाद भी आप व्रत धारण करें। तो पारण आप यदि 12, 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद करना चाहती हैं तो आप लोग नियम क्या है वो जान लीजिए। आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा शारीरिक क्षमता नहीं है, तबीयत खराब है या दिक्कत है, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल आप अर्पित कर दीजिएगा भगवान भोलेनाथ जी को। यदि आपने शिवलिंग रखा है अपने घर में और नहीं रखा है तो आप सांकेतिक रूप से, मानसिक रूप से जल अर्पित कर दीजिएगा।
उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर दीजिएगा। धूप दीप प्रज्वलित करके, कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती कर लीजिएगा। कुछ कर्पूर गौरम करुणावतारम यही बोलकर आप आरती कर लीजिएगा। यदि बहुत शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि खड़े होकर आप बहुत देर तक आरती करें, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। उसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद आप माता जी के चरणों से सबसे पहले उठाकर आप सिंदूर लगाइएगा। यदि आप मंदिर से वहां से माता जी के चरणों से आप सिंदूर लाई हैं, सुहाग का जो सामान है वहां से प्रसाद के रूप में कुछ लाई हैं, तो वो लगा लीजिएगा। नहीं तो आप अपने घर पे जरूर थोड़ा सा श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिएगा। वो सिंदूर लगाने के बाद बारी आती है दान की। आपको अभी जल ग्रहण नहीं करना है, पहले दान करना है। दान में आप समझ लीजिए कि क्या क्या वस्तुएं बहुत ही आवश्यक होती हैं। वैसे दान की तो कोई सीमा नहीं होती है। तो दान में आप अन्नदान, जो कि सबसे महादान माना जाता है, आप अन्न रख लीजिएगा, अर्थात चावल रख लीजिएगा, दाल रख लीजिएगा, हल्दी, नमक, सब्जियां, आपके पास जितनी भी सब्जियां उपलब्ध हो, जो भी उपलब्ध हो, आप सब्जियां रख लीजिएगा। दान का अर्थ होता है एक व्यक्ति का भोजन। उस तरह से हम पूरा दान करते हैं। अब आप उसमें बहुत अधिक भी कर सकती हैं और कम भी कर सकती हैं, वो आपकी क्षमता के हिसाब से है। सब्जियां रखने के बाद आप फल रखिएगा। फल हरतालिका तीज में 5 प्रकार के फल को दान करने का नियम है, बहुत ही पुराने समय से, जिसमें कि खीरा। 4 आप कोई भी फल रखें, खीरा जो होता है वो आपका एक फल खीरा होना ही चाहिए। तो आप खीरा रखने के बाद 4 और अन्य फल रख लीजिएगा। इसके बाद आप श्रृंगार की सामग्री, जो कि हरतालिका तीज में बहुत ही आवश्यक है, आपको मंदिर में भी अर्पित करनी है और दान भी करना है। अब दान में आप श्रृंगार की सामग्री में कोई इसकी सीमा नहीं है, 16 श्रृंगार आप दान कीजिए। यदि नहीं कर पाती हैं तो मुख्य श्रृंगार जो होता है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये जरूर दान कर दीजिएगा। ये रख लीजिएगा और आपके पास जितनी सामग्री हो आप दान कर सकती हैं। तो ये रखने के बाद आप दक्षिणा रख लीजिएगा। उसके बाद ओम ब्राह्मणाय नमः बोलकर, जैसे हम लोग दोनों हाथों से दान करते हैं छूकर, उस तरह से आप दान कर दीजिएगा। दान करने के बाद माता रानी से अपने सुहाग सौभाग्य के लिए कामना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। अपने जो घर में आपके बड़े हैं उनका चरण स्पर्श कर लीजिएगा। ये हो गई दान की बातें, मतलब दान के विषय में सारी जानकारी। अब आपको पारण में देखिए, सबसे पहले बहुत प्यास लगी होती है, गर्मी का मौसम होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, तो आप तुरंत ठंडा पानी या फ्रिज से निकाल कर तुरंत पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको कितनी भी प्यास लगी हो, आप थोड़ा सा गुनगुना पानी, और यदि हो सके आप तो गुड़ और हल्का सा काली मिर्च को कूट कर और घी मिलाकर आप इसको खाकर गुनगुना पानी पीजिएगा। ये ऐसी चीज है कि आपको गले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठंडा पानी पीने का भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। बाद में आप थोड़ा ठंडा पानी पी सकती हैं, लेकिन गुनगुने पानी से ही आप शुरुआत कीजिएगा जलपान का। और उसके बाद आप जो भगवान के चरणों पे भोग प्रसाद अर्पित की हैं, वो भोग प्रसाद खाकर भी आप पारण कर सकती हैं। और ये गुड़ और घी, काली मिर्च, ये गले के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिनको गले में दिक्कत होती है या टांसिल की शिकायत होती है, तो उनको गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहनों को, माताओं को, तो वो लोग तो भूल कर भी ठंडा पानी या अचानक कोई ऐसी चीज ना खाएं। ये गुनगुना करके गुड़ और घी जरूर खाकर पानी पिएंगी तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। उसके बाद भगवान के चरणों का प्रसाद ग्रहण करके आप लोग थोड़ा और पानी पी सकती हैं, और थोड़ी देर के बाद उसके बाद आप चाय वगैरह जो भी आप पीना खाना है आपको खाइएगा। अगले दिन, मतलब पारण के दिन की मैं बात कर रही हूँ, बाद में भी आप अचानक से कोई तली हुई चीज या मसाले वाली चीज मत खाइएगा। तरल पदार्थ ज्यादा लीजिएगा, जिससे आपका शरीर जो है वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकती हैं। और पहला भोजन जो है वो लहसुन प्याज वाला भोजन आप लोग मत करिएगा। ये हो गया सब पारण का नियम। जो पहली बार जिन बहनों का व्रत है, वैसे इस बार तो व्रत रखना नहीं है, पहली बार मलमास लगा हुआ है, उनके लिए दान का बहुत ही अधिक नियम विधि होता है। तो वो अगले साल में बताऊंगी, क्योंकि अगले साल मेरी बहनें पहली बार व्रत उठाएंगी। इस बार उनको व्रत नहीं रखना है, तो वो नियम मैं नहीं बता रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी है, वो वीडियो में दे चुकी हूँ, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी मेरी बहनें पहली बार उनका तीज है, व्रत नहीं रखना है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना ही देना है। तो ये सारी बातें हो गई। आप लोग पूजा करके और इस तरह से आप लोग अगले दिन पारण कीजिएगा। आप लोगों का कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो हरतालिका तीज को लेकर, तो आप लोग जरूर पूछ सकती हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके बातों का जवाब देने के लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। नमः शिवाय।